नमस्ते। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, बाबा दूर से अनेक फरिश्तों के साथ आते हुए दिखाई दिए और जैसे बाबा नज़दीक आए तो बाबा के साथ एडवांस पार्टी के दादियाँ, वरिष्ठ भाई ऐसे ही अर्धचंद्रमा के रूप में बाबा के साथ थे। बीच में बाबा और मम्मा। तो वो दृश्य तो बहुत सुंदर लग ही रहा था। तो मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? बाबा ने कहा, आज बाप अपनी एडवांस पार्टी के, जो कि गुप्त रीति से नई दुनिया की स्थापना के कार्य में कार्य कर रहे हैं, उनको सारे विश्व का भ्रमण कराया और क्या हो रहा है इन सब ने देखा। तो बाबा ने कहा, एक तरफ प्रकृति परिवर्तन के कार्य के लिए बहुत जोर शोर से तैयार हैं, दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी अपना कार्य गुप्त रीति से कर रहे हैं और तीसरी तरफ मनुष्य आत्माएं भी कई तरह से ऐसी बातों में उलझे हुए परिवर्तन के जो निमित्त हैं, उस बातों के लिए कई तरह के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उन्हें समझ नहीं आता है। तो फिर बाबा ने कहा, चौथी तरफ क्या देखा कि इतने लोग थे, कई धर्मों के, कई संस्थाओं के, छोटे बड़े हर प्रकार के थे, जो ऐसे झोली फैला कर के खड़े थे, ऊपर देख रहे थे और समझते थे कि भगवान हमारी पुकार सुने और कुछ प्राप्ति हो। तो बाबा ने कहा, अभी ऐसा समय आ रहा है कि हर एक आत्मा अपनी अंजलि फैला करके कुछ पाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों को अभी उस स्वरूप के अंदर टिकना है। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बाबा का रूप बहुत प्यार वाला और शक्ति वाला दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने उस समय बहुत से बच्चों को इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा, बच्चे अभी समय की घंटियां तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन घंटियों से पहले बच्चों को क्या करना है? तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। तो बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर सा फाउंटेन टाइप था और उसके अंदर बहुत सुंदर लहरें निकलती थी, लेकिन उस फाउंटेन के अंदर एक स्विच था और उस स्विच को दबाना था। लेकिन जैसे बाबा ने बच्चों को कहा कि इस बटन को दबाओ, तो वो दबता नहीं था। तो बाबा ने खोल करके दिखाया, उसके अंदर एक बहुत सुंदर डायमंड था और वो डायमंड इतना चमक रहा था, लेकिन वो फाउंटेन जो है वो चलता नहीं था। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो कि क्यों नहीं चल रहा है। तो जैसे उस डायमंड को देखते थे, तो उस डायमंड के अंदर 2-3 प्रकार की ऐसे लाइनें दिखाई दे रही थी। एक लाइन था मनमत का, दूसरी लाइन दिखाई दी उसके अंदर बाहरी प्रभाव की इंटरफेरेशन का, जो इंटरफेयर होता है
तीसरी तरफ दिखाया कि कैसे और अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को अहंकार के रूप में, और चौथी तरफ उसमें दिखाया कि ऐसी लाइनें थी जो गोल 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 दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा देखो, जैसे साइंस के साधन बहुत सुख दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते बाहर का प्रभाव पड़ता है तो साइंस के साधनों के कनेक्शन में भी गड़बड़ी होने से वो सुख नहीं दे पाता है सब सुख के साधन, लेकिन दे नहीं पाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है, ऐसी अपनी स्थिति को ऐसे क्लियर डायमंड की तरह बनाना है जिसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी हो, मन के अंदर कोई भी प्रकार के अपने लिए या बाहरी प्रभाव के लिए न सोच हो, क्योंकि आगे चल कर के भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य और भिन्न भिन्न प्रकार के माया के तूफान ऐसे आएंगे जो अंदर की स्थिति को हिलाने के लिए ऊपर से दिखाई देगा बहुत अच्छा है, लेकिन वो डायमंड के अंदर कोई न कोई प्रकार की लाइनें डल जाएंगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि मैं आत्मा डायमंड हूँ और बिल्कुल स्वच्छ बाप के साथ क्लियर कनेक्शन, और किन्हीं बातों में और बाहर की बातों पे न ध्यान दें, और हर बात पे बिंदी लगा करके ड्रामा के हर सीन को बिंदी देते हुए अपने अंदर क्लैरिटी और संपूर्णता को धारण करें। तो फिर बाबा ने दोबारा वो डायमंड दिखाया, बिल्कुल क्लियर था, और जैसे वो डायमंड उसके अंदर बाबा ने सेट किया तो वो फाउंटेन से ऐसी ऐसी सुंदर लहरें निकले जो अंजलि फैला करके खड़े थे, उनके पास वो ऐसे वरदान पहुंच रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी समय भी बता रहा है कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बाहरी प्रभाव का असर ना हो तो बाप के साथ क्लियर, और कभी भी ये कुछ नहीं सोचो कि क्या होगा, बाबा साथ है या नहीं है। बाबा सदा साथ है, और इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा से कहाँ मिले। बाप की छत्र छाया में है, और बाप तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके चला रहा है। बाप बैकबोन भी है, साथी भी हैं, और बाप की छत्र छाया में हो तो जो कुछ भी है बाप को समर्पण करके हल्के होकर के चलते रहें, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। फिर तो बाबा को बताया, बाबा भट्ठी चल रही है, भट्ठी में दिल्ली वाले आए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने खास एडवांस पार्टी वालों को और जगदीश भाई को कहा, देखो आपकी राजधानी से आए हैं। भाई जगदीश भाई तो मुस्कुराने लगे, बोला ये हम सब ब्राह्मणों की भविष्य देवताओं की राजधानी है, तो बाप को भी नाज है और हमको भी नाज है। बस जल्दी जल्दी ऐसे विशेष कार्य करके अपनी नई राजधानी की स्थापना के लिए, और बच्चों को खुद भी संपन्न बनना है, अपने अंदर भी नवीनता लानी है, और दूसरों को भी इस नवीनता का अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा भाग्यशाली हैं ऐसी राजधानी के स्थापना के लिए पूरा ब्राह्मण परिवार एक होकर के, एक मत होकर के, चाहे देश के हैं चाहे विदेश के हैं, एक मत एक परिवार है, बाप का ये साथ है। सब मिलकर के इसी यूनिटी में चलते रहेंगे तो जल्दी ही अपनी राजधानी, अपनी नई दुनिया का कार्य
संपन्न होगा। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।